क्या दिल्ली की राजनीति में एक अज्ञात नाम ने बड़ा धमाका किया है? क्या आपको पता था कि जिन उम्मीदवारों को सीएम बनने की उम्मीद थी, उन सबको पीछे छोड़ते हुए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बन गईं? क्या दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी सरकार के सामने आई पहली बड़ी चुनौती यमुना नदी को साफ करने में सफल होंगी? और क्या वह दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति को पूरी तरह बदल पाएंगी? क्योंकि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद पुलिस पर भी बीजेपी के सीएम का पूरा कंट्रोल होगा। पर क्या बीजेपी की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता का नाम वाकई चौंकाने वाला है? क्या शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और आतिशी जैसे दिग्गजों के बाद उनका नेतृत्व दिल्ली को एक नई दिशा दे पाएगा? जानिए किस वजह से रेखा गुप्ता को बीजेपी ने चुना और क्यों इस बार दिल्ली की राजनीति में महिला नेतृत्व का इतिहास रचने की उम्मीद है। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद 11 दिन तक सीएम के नाम पर सस्पेंस बना रहा। लगातार मीटिंग्स के बीच दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में काफी हलचल थी। फिर 19 फरवरी को हरियाणा के पूर्व बीजेपी प्रेसिडेंट ओपी धनखड़ और बिहार से राज्यसभा सांसद रविशंकर प्रसाद को पर्यवेक्षक बनाया गया। उसी दिन शाम को धनखड़ ने रेखा गुप्ता को 501 का शगुन दिया और फिर रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली की नई सीएम के तौर पर रेखा गुप्ता का नाम ऑफिशियल अनाउंस किया। इसके बाद एक साथ कई बड़े फैसले लिए गए। विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनाएंगे। प्रवेश वर्मा को उप मुख्यमंत्री और विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा स्पीकर बनाया गया। लेकिन यहाँ एक और रोचक बात यह है कि इस नाम के अनाउंस होने से पहले ही दिल्ली बीजेपी के सभी 48 विधायकों को सीएम के नाम का पता चल चुका था। हालांकि उनका फोन बंद कर दिया गया था ताकि किसी ने नाम लीक न कर दिया हो। तो सवाल यह उठता है कि कैसे बीजेपी के दिग्गज नेता प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, दुष्यंत गौतम और मनोज तिवारी को पीछे छोड़ते हुए रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गईं? कौन है रेखा गुप्ता और बीजेपी ने उन्हें सीएम क्यों चुना? आज इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले आपको यह जानकर चौंकना नहीं चाहिए कि रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी और देश की 18वीं महिला मुख्यमंत्री बनी है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी की यह पहली महिला मुख्यमंत्री कुछ खास है? रेखा गुप्ता का नाम बहुत बड़ा नहीं था बीजेपी में, लेकिन उन्होंने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में शालीमार बाग से चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें हर बार हार का सामना करना पड़ा। 2023 में जब वे शैली ओबेरॉय से मेयर चुनाव भी हार गईं, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि 2 साल बाद वह दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाएंगी। क्या यही वजह है कि बीजेपी ने रेखा गुप्ता को चुना? क्या वह महिलाओं के मुद्दों पर काम करने में सक्षम होंगी और क्या दिल्ली की राजनीति में एक नई दिशा ला पाएंगी? अब उस सवाल पर आते हैं कि वह कौन सी वजह है जिसकी बदौलत रेखा गुप्ता पर बीजेपी ने दांव आजमाया। पहली वजह रेखा भी पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह वैश्य समाज से आती है और दिल्ली में वैश्य समुदाय व्यापार में होल्ड रखता है। यह हमेशा बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है और इसी वजह से बीजेपी के 3 नेताओं के नाम सीएम पद की दौड़ में थे। इनमें रेखा गुप्ता के अलावा विजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र महाजन का भी नाम था। दूसरी वजह है महिला वोट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिला वोटर का अपना दबदबा रहता है। जैसे हिंदी भाषा के सभी राज्यों में, मुख्य रूप से बिहार, यूपी में घर का पुरुष जिस पार्टी को वोट करता है, उस घर की महिला भी उसी पार्टी को वोट करती है। वह अपने पति या घर के ऑनर के खिलाफ नहीं जाती। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होता। पुरुष अगर किसी ए पार्टी को वोट करता है तो उस घर की महिला किसी भी बी पार्टी को वोट देने से नहीं चूकती। महिला वोटर केजरीवाल की बेस वोटर रही है। हालांकि इस बार काफी प्रतिशत में महिला वोटर आप से बीजेपी पर शिफ्ट हो गई हैं। इसे अगले चुनाव तक पूरी तरह से अपने पक्ष में शिफ्ट करना चाहती है भाजपा। बीजेपी ने कुल 48 सीटें जीती और कुल 45.56% वोट मिला। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी रहा कि बीजेपी ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की थी, जैसे हर महीने 2500 रुपए सब्सिडी, होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर, मैटरनल सिक्योरिटी वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए और 6 न्यूट्रिशन किट। तीसरी वजह, किसी भी तरह बीजेपी को महिला मुख्यमंत्री बनाना था। इसके पीछे भी एक लॉजिक था।
दरअसल दिल्ली में अब तक 3 महिला सीएम शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और आतिशी रही हैं, इसलिए रेखा गुप्ता का नाम कोई सरप्राइजिंग नहीं था। सबसे बड़ी वजह थी कि भाजपा की 21 राज्यों में सरकार है, मगर कहीं भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। नई सीएम की शपथ लेते ही रेखा गुप्ता भाजपा की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। इसके अलावा रेखा गुप्ता आरएसएस की चॉइस लिस्ट में थी। देखिए, सूत्रों के मुताबिक रेखा गुप्ता का आरएसएस से पुराना कनेक्शन है, इसलिए विधायक दल की बैठक से पहले आरएसएस ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे भाजपा ने मान लिया। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा सीएम नायब सैनी जैसे भाजपा दिग्गजों ने रेखा गुप्ता के लिए प्रचार किया था। माना तो यह भी जा रहा है कि जब वह विधायक का चुनाव लड़ रही थी, तभी से बीजेपी के टॉप लीडरशिप की नजर में थी कि अगर इस बार बीजेपी बहुमत में आती है तो उन्हें ही सीएम बनाया जाएगा। रेखा गुप्ता के सीएम बनने पर अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बधाई दी और उम्मीद जताई कि वह दिल्ली के वादों को पूरा करेंगी। इस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। कांग्रेस की अलका लंबा ने 1995 की एक तस्वीर शेयर करते हुए रेखा को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि यमुना स्वच्छ होगी और बेटियां सुरक्षित रहेंगी। अब दिल्ली का सीएम बनने के बाद रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली का एक नया अध्याय शुरू होगा। दिल्ली एक नए मन के साथ एक नई गाथा लिखेगी। तो नई सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली को ठीक से संभाल पाएंगी। नई सीएम रेखा गुप्ता के सामने मुख्य 2 चुनौतियां होंगी। अगर वह इन चुनौतियों का सामना ठीक से कर पाई तो एक अच्छा मुख्यमंत्री साबित हो सकती है। पहली चुनौती है यमुना साफ करना और दूसरी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करना, क्योंकि दिल्ली में 11 साल बाद डबल इंजन की सरकार बनी है। दिल्ली में डबल इंजन का मतलब अब एक तरह से पुलिस पर भी बीजेपी के सीएम का कंट्रोल होगा। रेखा गुप्ता के सीएम बनने से आप कितना खुश हैं, कमेंट में जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।